9120 आप ये देख सकते हैं, यही नंबर मैंने स्कैन करके डाला हुआ है 9120। ठीक है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। अब आप सोचिए कि कितनी चौंकाने वाली बात है। क्या सही में ड्राइवर्स के लिए ये सौगात है या शराब दिल्ली सरकार जो है कर रही है? साफ साफ लिखा है, आप देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है क्या? ये नाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है क्या? ये डीटीसी की बसें हैं? अगर हैं तो आरटीओ ऐप पे किसी प्राइवेट कंपनी का नाम क्यों आ रहा है? मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जितनी भी 500 बस खड़ी हुई हैं, ये सरकारी है प्राइवेट है? ये प्राइवेट बस है, दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में गाड़ी चल रही है, इन पे प्राइवेट ड्राइवर है। तो इनका मालिक कौन है? ये मालिक अलग अलग है, अलग अलग डिपो के अलग अलग, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। और इन बस में जो ड्राइवर्स बैठेंगे वो सरकार के डीटीसी क्योंकि है वो प्राइवेट ड्राइवर है, सब प्राइवेट ड्राइवर है। लेकिन सरकार द्वारा तो यही करा गया, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में 500 बसों का शिलान्यास। नहीं जी, कोई 500 बसों का, ये जो बस है, बसों का शिलान्यास है। हाँ, ईवी बसों का शिलान्यास है। जो इन पर ड्राइवर होते हैं ना, वो आप मुझे एक बात बताओ, जो इनके ड्राइवर होते हैं, जो डीटीसी का, हाँ, जो डीटीसी का ड्राइवर होता है, उसकी हर चीज से ट्रेनिंग करके जब ड्राइवर चढ़ता है, इस पे तो ये भी नहीं पता जी कैसे ड्राइवर की ट्रेनिंग हुई, कैसे नहीं हुई, इतने हादसे हो रहे हैं, इनके जिम्मेवार कौन होता है? लेकिन इसमें तो बहुत लोगों को फैसिलिटी बताई जा रही है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक है, ये पूरा ऑटोमेटिक बस है, सीसीटीवी है, सेफ्टी के लिए बटन लगा दिया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बटन है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए है। ये चीज सारी है जो बता रहे, ये चीज है, बस में ये सुविधा है। सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा गया है? प्राइवेट कंपनियां ये क्यों चल रही हैं? ये चीज तो आपको सरकार से पूछनी चाहिए ना जी। ये चीज आप हमसे नहीं पूछ सकते, हम तो एक ड्राइवर है जी। आजकल आप किसी बड़ी शादी ब्याह में जाओगे, एक वेटर को एक रात के 1500 रुपए मिलते हैं 8 घंटे के। हमारी क्या 862 रुपए दिहाड़ी है, 862 रुपए में हम काम कर रहे हैं। और उसी 862 रुपए के अंदर आप ये देख लो, ड्राइवर दिल्ली के अंदर इतनी बसें चल रही है कि दिल्ली के अंदर ड्राइवर नहीं है दिल्ली के अंदर। ये जो इतनी बसें आप देख रहे हो ना, तो ये इन पे ड्राइवर की बहुत कमी है। ड्राइवर कहाँ से लाएंगे फिर? ड्राइवर वही तो मैं बता रहा हूँ, कहाँ से लाएंगे ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? चलता फिरता ड्राइवर चढ़ रहा है इस पे। डीटीसी का ड्राइवर नहीं होगा? डीटीसी का ड्राइवर नहीं है। उन कर्मचारियों का, उनकी नौकरियों का उन कर्मचारी जो थे डीटीसी के ड्राइवर, वो बसें तो जो चल रही थी, आपको पता है, वो एक लाल हरी, वो रिटायर है अपना, ठीक है। अब जो ये बसें चल रही है, इन पे अपना डिपो ड्राइवर आते हैं, कागज देते हैं, भर्ती हो जाती है और बस चला रहे हैं। तो जो बसें रिटायर हो गई थी, उनके जो ड्राइवर्स काफी संख्या में होंगे, अब उन ड्राइवर्स की नौकरी कहाँ जाएंगी या उनको कहाँ नौकरी? डीटीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर है, उनको पेट्रोल पंपों पे पोल्यूशन के लिए दे रखा है। कुछ जो परमानेंट ड्राइवर है, उनको दिल्ली ट्रैफिक के साथ दे रखा है। डीटीसी में काम नहीं है उनको या अदर काम करवा रहे हैं ना, अपनी डीटीसी कोई नहीं लेकर आ रहे गवर्नमेंट। तो रेखा गुप्ता जी की जय जयकार हो रही है कि दिल्ली की जनता के लिए इतनी बड़ी सौगात दे दी भाई। 1900 बात सौगात की तो ठीक है जी, ये वैसे तो दिल्ली की जनता का भला ही है। जिस तरह ये बस आई है, ये भला तो है, लेकिन इसमें भले वाली बात तो ये होगी ना, पर ड्राइवर को तो अपनी अपनी समस्या है ना जी। मैंने जैसे आपको कहा जी, एक शादी है जी, एक वेटर को 8 घंटे के 1500 मिल रहे हैं। ड्राइवर तो वेटर से भी गया गुजरा हो गया जी, 862 रुपये दिहाड़ी कर रहा है। 862 के हिसाब से 30 दिन के कितने हो गए जी? 24,000 रुपये हो गए, ठीक है। इसी 24,000 रुपये के 22,000 रुपये कुछ बनते हैं जी। कई रूट ऐसे हैं जिन पे गाड़ी चलती है, जिस तरह डिपो से ओके करनी होती है, भाई ड्यूटी को ओके करके आओ, तो नहीं भी होती है, जाम भी लगता है, 100 बात होती है जी। लेकिन जो ड्राइवर को सुविधा देना चाहिए ना, वो नहीं दे रही है। बसें निकाल रहे हैं, चाहे बसें 1000 निकाल दो, उसमें क्या है, बसें चाहे 5000 निकाल देंगे। जो केजरीवाल जी की सरकार, आप एक मुद्दे को जरूर, किसी भी डिपो में चले जाओ जी, आप किसी भी डिपो के अंदर किसी भी ड्राइवर को मेडिकल सुविधा नहीं है। उसके परिवार के, उसके साथ इतना गैर कानूनी काम हो रहा है ना यहाँ, जिसकी कोई हद नहीं है। इस पे तो कभी रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री जी, कभी भी चर्चा नहीं करती। आएंगे, अपना पल्ला झाड़ कर चली जाती हैं। किसी बढ़िया की नौकरी करेंगे तो उसमें 1 दिन का अवकाश देंगे, यहाँ तो कभी छुट्टी नहीं देते, और रेस्ट देंगे तो उसका पैसे काटेंगे, रेस्ट के पैसे नहीं देते। ये जैसे ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि इस बस में जिसकी कंपनी ये है उसका ड्राइवर रखा जाएगा। मैडम देखो, आप सब जानते हैं, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो कमाने के लिए करती है, ना कि देने के लिए करती है। जैसे कि मैडम बोल रही है, हमने पिछली सरकार के 40,000 करोड़ दे दिए, 50,000 करोड़ दे दिए। यहाँ पे कंपलसरी सुविधा, टॉयलेट, पानी की सुविधा है ही नहीं। यहाँ पे सुबह 5 बजे से निकला हूँ घर से, सब अभी तक पानी तक नहीं पूछा। और इनके लिए यहाँ पे पकोड़े अलग अलग तरह के हमारे पैसे से तो आ रहे हैं वो। मैडम जी, ये तो और प्लस में ये तो कोई बात नहीं है, तो चलो ड्राइवर की जिंदगी में ये कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात सुनो जी, पहले केजरीवाल की सरकार थी
तो हम ड्राइवर लोग हड़ताल हुई, केजरीवाल सर के पास गए जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब इन्होंने हमसे वादे करे जी बीजेपी सरकार ने कि हमारी सरकार आएगी, हम डीटीसी तुम्हें ड्राइवरों को बढ़िया भत्ता देंगे, तुम्हें बढ़िया सैलरी होगी, बढ़िया सुविधा देंगे हर एक चीज़ की। जब तो केजरीवाल सर ने कह दिया मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इनकी सरकार है, अगर ये अब भी कुछ नहीं करते ना जी, और ये सच्चाई है, जितना भी डीटीसी कर्मचारी था, जितना भी जिताने में बीजेपी की सरकार को पूरा हाथ दिया डीटीसी ने, नहीं हटाया नहीं है जी, पर हमारे लिए कुछ जो वादे किए थे वो किए नहीं ना जी। हम 862 में ही चल रहे हैं आज तक जी, बात और कोई बात नहीं है जी। भाई काम है, आदमी घर से निकलता है, काम के लिए निकलता है, रोजगार के लिए निकलता है। ठीक है, हमें रोजगार दे दिया, हम खुश है जी, सभी ड्राइवर भाई खुश है। लेकिन आप एक बात बताओ, हम तो वेटर से भी गए गुजरे हो गए जी। आप लोगों को ऐसे बताओ, ड्राइवर ये लोग क्यों नहीं बैठा रहे गाड़ियों में कि आप गाड़ियां चलाइए? हमें बिठा रहे हैं जी गाड़ियाँ चलाने ना कि कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो कमाने के लिए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ड्राइवर वो कमा, जब इनका किलोमीटर पूरा होगा तो जब कंपनी को पैसा मिलेगा, इनका किलोमीटर पूरा नहीं होगा तो कंपनी इनको पैसा नहीं देगी। प्लस में दिल्ली में इतना ट्रैफिक है कि 100 किलोमीटर, अरे भाई पहले पूरी बहुत चीज़ बोल रहा हूँ मेरा भाई, बहुत चीज़ बोल रहा हूँ। देखो सरकार ने इन्हें किलोमीटर के हिसाब से लाए हैं, ठीक है, तो आप भी जानते हो कि 1 किलोमीटर में है ना, काफ़ी जगह ऐसी है 1 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो वो 1 घंटा लग जाता है तो बंदा फिर कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर पूरे नहीं होंगे। इस वजह से अपने ड्राइवर बैठा रहे हैं, इनके ड्राइवर के आप कंप्लेंट करो A to Z, कुछ ही नहीं होगा। ऐसे वो वहाँ पे आपको इनका हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे कुछ नहीं होता कि ऐसे बोले हाँ ठीक है और डीटीसी पैसा का सरकार का नुकसान नहीं है। हाँ, इसलिए इन लोगों ने ड्राइवर्स इसलिए इन लोगों ने मैं अभी आपको स्कैन करके दिखाऊंगी, यहाँ पे जितनी बसों के आगे नेम प्लेट लगी हुई है उसके आगे किसी प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है, और वो प्राइवेट कंपनी पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देगी। दिल्ली में जो जाम लगता है, अब ड्राइवर जो प्राइवेट कंपनी का होगा, और अगर गाड़ी जाम में 1 घंटा खड़ी रहती है तो उस 1 घंटे का जो पैसा होगा प्राइवेट कंपनी देगी, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। भाई साहब, ये आप लोगों के लिए फिर सौगात है या श्राप साबित हो गया है? शराब ही है जी, हमारे लिए सौगात कहाँ से होगी आप बताओ जी। ये मेरा तो मानना ये है जी, जिस तरह एक ड्राइवर काम करता है अपने हिसाब से, ये आप इतनी बसें चल रही हैं, आप इतनी बसें का उद्घाटन देख रहे हो, आपके सामने कितनी बसें हैं ये। ठीक है, एक हमारा तो मेन मुद्दा यही है मैडम जी आपके सामने कि आज तक जिस चीज़ की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकती हो, सिर्फ हमारा मुद्दा यही है, हमें किसी चीज़ से कोई नाखुशी नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ ये वेटरों से भी बुरा बर्ताव हो रहा है ना, एक मजदूर की दिहाड़ी भी बढ़ चुकी है आज की डेट में। एक मजदूर जब घर से निकलता है, मजदूरी करके लाता है, उसकी दिहाड़ी हमसे ज़्यादा है। आपसे कहा मैं दूसरी बात, दिल्ली की जनता कहती है कि ये ड्राइवर दुर्व्यवहार करते हैं। सुनो, दुर्व्यवहार करते हैं, ये ड्राइवर अच्छा नहीं चलाते, हमारे साथ सवारियाँ परेशान होती है। सवारियाँ तो ऑटोमेटिक परेशान होंगी जी। जब एक बात बताओ जी, एक बंदा काम कर रहा है, इतना हार्ड दिल्ली के अंदर बस चलाना आसान बात है क्या? आप बताओ, कितना मुश्किल खेल है, कितना मुश्किल काम है। किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी पीछे महीने 2 महीने की बात है, एक ड्राइवर बारात आ रही थी और एक ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा था, उस ड्राइवर को उस गाड़ी के अंदर ही पीट के मार डाला। 1 मिनट, आप ये नंबर देखिए 9008, और यही नंबर मैंने इस पे डाला है। आप देख सकते हैं किसी कंपनी का नाम आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड रखा हुआ है। और ऐसे मैंने एक पिक्चर नहीं ली है, ये मैंने भी आपको एक पिक्चर दिखाई है, एक नेम प्लेट दिखाया है बस का। जो मैंने आपको 9008 जो बस का नंबर दिखाया है, वो बस का नंबर मैंने RTO ऐप पे डाला है। और यहाँ पे जो नाम आ रहा है किसी प्राइवेट कंपनी का आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। और मैंने ये सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं डाला है, अभी मैं आपको आगे और दिखाऊंगी। हमने और तस्वीरें ली हैं फ़ोन में, और बस की नेम प्लेट की तस्वीरें ली हैं, वो मैं सारे के सारे RTO ऐप पे स्कैन करूंगी और फिर देखते हैं कि उसमें भी क्या नंबर सरकार का आएगा या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का नंबर आएगा। भाई साहब, मैंने जो ये नंबर स्कैन करा है, ये बस की नंबर प्लेट का है, इसके ऊपर किसी प्राइवेट कंपनी का नाम क्यों आ रहा है? अगर ये सरकार ने सौगात दी है तो, दिल्ली सरकार ने। देखो जी, सरकार तो आप जानते हैं, इसमें लिखा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब इसमें है ना भाई साहब पूछ लो, उन बोर बेटे ड्राइवर साहब, उनसे पूछ लो, आप DTC के ड्राइवर हो
या गवर्नमेंट के ड्राइवर हो, किसी को आपको स्पष्ट पता पड़ जाएगी। ये वो ना ऊंची दुकान पे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अब डीटीसी के ड्राइवर में काफ़ी सारे बीजेपी सरकार लाई थी कॉन्ट्रैक्ट प्रथा काफ़ी साल पहले, मान लो अच्छी बात है लाई थी, ठीक है। एक ही कर्मचारी को 80,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी कर्मचारी को 20,000 रुपये मिल रहे हैं और काम सेम कर रहे हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ज़्यादा मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि उसको गुजारा करना है। और आज के टाइम में है ना, इंडिया में बीजेपी सरकार है, बीजेपी, और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र शासित। पहले बोलते थे कि हमें दिल्ली में लाओ, हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ करेंगे। एमसीडी मान लो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मान लो, शिक्षा विभाग मान लो, कोई सी भी चीज़ मान लो, उसमें किसी को भी पक्का नहीं करा गया आज तक। अब मैंने ये एक और नंबर स्कैन करा है, आप ये नंबर ध्यान से देखिए, DL1PD9055, यही नंबर डाला है मैंने, DL1PD9055, ये नंबर ध्यान से देखिए आप। इसी को मैंने स्कैन करा है आरटीओ ऐप पे। आप नाम देख सकते हैं, डीटीसी का नहीं है, ये किसी प्राइवेट कंपनी का लिखा आ रहा है। आप देख सकते हैं उसका नाम जो है हाइड करा हुआ है, एंड में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। इसका मतलब ये बस जो है सरकारी नहीं, प्राइवेट है। दो मैंने स्कैन करके दिखा दिए, अभी मैं और आपको स्कैन करके दिखाऊंगी। 9040, और यही नंबर मैंने दिल्ली के आरटीओ ऐप पे आप देख सकते हैं डाला हुआ है, और ये किसी प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड। पहली गाड़ी जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का है, और जबकि हर बस के पीछे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हर बस के पीछे लिखा है। 8984 हमने डाला है, ये भी किसी प्राइवेट लिमिटेड का नंबर आ रहा है। ये दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं 8984, यही नंबर मैंने डाला है। और ऐसे ही मैंने तमाम 8984 मैंने इस बस का नंबर डाला है, और ऐसे मैंने तमाम बस के नंबर डाले हैं जिनके ऊपर किसी प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है, सरकारी का नाम नहीं आ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या सही में ये जो स्कीम लाई गई है, ये सही में दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के जो बस ड्राइवर्स हैं, डीटीसी ड्राइवर्स हैं, उनके लिए सौगात है, या फिर ये श्राप है? क्या सही में ये जो बस का शिलान्यास आज रेखा गुप्ता सरकार द्वारा करा गया है, क्या सही में डीटीसी के जो ड्राइवर्स हैं इससे खुश हैं, या उनके लिए कहीं ना कहीं ये हानि वाली बात है? ये जानना हमारे लिए सबसे बड़ी खोज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी बसों की मैंने स्कैन करी है नेम प्लेट, उसके आगे किसी ना किसी एक प्राइवेट कंपनी का जो है प्राइवेट लिमिटेड करके नाम आ रहा है, और यहाँ पे सरकार द्वारा करा जा रहा है कि हमने 500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है।